धर्मशाला में विधानसभा सत्र के चौथे दिन बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है। विधानसभा के बाहर डिग्रियां जलाने के बाद सदन में विपक्ष ने फिर वॉकआउट कर दिया और सरकार पर महिला विरोधी होने के आरोप लगाए। वॉकआउट करने के बाद बीजेपी नेता रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में महिलाओं का अपमान किया है। बीजेपी सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है, सरकार को उनकी गारंटी के बारे में याद दिला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही निम्न स्तरीय वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने विधानसभा के अंदर जो आज सुबह हमने प्रदर्शन किया था, जो डिग्रियों को लेकर और उनको जलाने का एक आंदोलन स्वरूप कार्यक्रम हमने यहाँ सुबह किया था, उस पर उन्होंने कहा कि डिग्रियां फ्रॉड है, ये बीजेपी को शोभा नहीं देता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आंदोलन सिंबॉलिक होते हैं। जो लाखों बेरोजगार युवा हैं, उनकी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा तो कल तो आप साड़ियाँ और चूड़ियाँ पहन कर आ जाएंगे। ये शरेआम प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। साड़ियाँ चूड़ियाँ पहनना हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने साड़ियों और चूड़ियाँ पहनने को कहकर महिलाओं को यहाँ पर जो है उनका अपमान किया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है और उसी के विरोध स्वरूप आज हमने ये वॉकआउट किया है। विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा होता कि विपक्ष अपने प्रश्नों के उत्तर को सुनता। साथ ही उन्होंने अपने बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने इसमें किसी का अपमान नहीं किया। विपक्ष जब दूध बेच रहा था तो वो मजाक था और आज विपक्ष अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। अच्छा होता इतने सारे उन्होंने प्रश्न लगाए हुए थे, अपने प्रश्नों के उत्तर सुनते। लेकिन मैं जानता था आज सुबह से ही कि वो आज इसका वॉकआउट करेंगे, कोई ना कोई बहाना लेके। वॉकआउट करने का कारण ये नहीं है, वॉकआउट करने का मेन कारण है कि 2 साल में जो सरकार का पैसा लैप्स हुआ है 20-21 में 2303 करोड़ और 21-22 में 2400 करोड़ रुपया, 2400 करोड़ रुपया लैप्स हो गया सरकार का। उस सिलसिले में उन्होंने देखा कि आज हमारे के पास बोलने को कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने वॉकआउट किया। दूसरा, जो SJVN को जो इन्होंने प्रोजेक्ट बेचे, हिमाचल के हितों को बेच दिया, कहा कि भारत सरकार का उपक्रम है। वो भारत सरकार का उपक्रम जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाटर सेस लगाया तो हाई कोर्ट में गया। हमारी सरकार ने फैसला किया कि जिन उपकरणों को आपने तीनों को धौलासिद्ध, लूरी और हमारा ये सुन्नी वन, जो कि कुलदीप सिंह राठौर जी ने सवाल किया था कि क्या उसमें लाडा मिलता है, लाडा नहीं मिलता। GST जो 9% कट के आता, जो कंस्ट्रक्शन में खर्च होना था, जो सीमेंट में आना था, तकरीबन 100 करोड़ का GST हमारे पास आना था, वो GST हमें नहीं मिलेगा। फिर फ्री रॉयल्टी जो 12% फ्री मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। तो हमने उन प्रोजेक्टों को हमने नोटिस देके कहा कि आप हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। उस संदर्भ में जो उन्होंने MOU किया, एग्रीमेंट किया, तो उनको लगा कि आज हमारे सवाल जो हमने पूछ तो लिए हैं, लेकिन उनके पास उत्तर नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने वॉकआउट करना था। बता दें कि धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान विपक्ष की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष सरकार को हर दिन 10 गारंटियां याद दिला रहा है और हर दिन अलग गारंटी लेकर विधानसभा सत्र से पहले प्रदर्शन कर रहा है, जिसको लेकर अब वार पलटवार तेज हो गया है। सूर्या समाचार के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट।